मेरे समान योद्धा होगा और संसार जीत नहीं पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, संसार जीत नहीं पाएगा। और राजा नर की गति कहाँ बचेंगे, हार के आएगा। मेरे समान बलशाली योद्धा होगा, संसार के राजाओं की तो महाराज कोई चलेगी नहीं, उससे इंद्र देवता भी परास्त हो जाएगा। एक कमी होगी, क्या ये कमी होगी हमारे उस बेटा में। मेरा बेटा वो बेशक तो ब्राह्मण को खूब सताएगा, लेकिन का मतलब ये है, और आचार्य धर्म से कह रहे हर हाथ सुमाना जाएगा। धर्म से कहता है प्रभु हाथ सुमाना जाएगा। कहा गाय ब्राह्मण और संत इन सबको बहुत सताएगा, लेकिन अंत में वह परम गति को प्राप्त होकर के भगवान के परम धाम में जाएगा। भगवान के हाथों से उसकी सदगति हो जाएगी। इधर मैया पवन रेखा वहां से चल करके अपनी सखी सहेलियों के साथ पुनः मथुरा में आती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, और जब महाराज समय व्यतीत होता गया, समय आया, और जब समय आया तो समय आने पर जो है मैया पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जब बालक पैदा हुआ तो आकाश से तारागण टूट करके जमीन पर गिरने लगे। 49 पवन जो है सन्नाने लगे। यमुना जी में उफान आ गया, गैया खूंटों पर रवाने लगी। क्यों, जब कोई कुपुत्र पैदा होता है तो ऐसे ही अशुगुन होते हैं, और सुपुत्र पैदा होता है तो घर में शगुन पैदा होते हैं। बालक पैदा हुआ, समय आने पर जो है महाराज उग्रसेन ने उसका नामकरण संस्कार करवाया, और उस बच्चे का नाम रखा ज्योतिषियों ने क्या, कंस। जब नाम कंस पड़ गया, धीरे धीरे कंस कुछ बड़ा हुआ, तो कंस के साथ ही जैसा कंस और तैसे इसके साथ कंस शराब पीता है, साथी शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वैश्यावृत्ति करते हैं। ऐसे ही साथियों को उसने अपने साथ में लिया, आतंक मचा दिया। प्रजा में तूफान आ गया महाराज। वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, मथुरा की सब बालाओं को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा। तो सभी प्रजा महाराज उग्रसेन की सभा में आकर के खड़ी हो गई और कहने लगे, महाराजाधिराज उग्रसेन चक्रचूड़ामणि महाराज के जीवन की सदा जय जयकार हो। प्रजा के लोगों, आज तुम लोग क्यों आए? बोले महाराज ये हमारी बेटियों की हालत देखिए, आपके बेटा कंस ने कर दिया। दूध दही घी मक्खन बेचने नहीं देते हैं, बालाओं पर कोड़े बरसाते हैं, इनकी दुर्दशा हो गई। कंस को बुलाया, लाला प्रजा के साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर राजा प्रजा को ही समाप्त कर देगा तो शासन किस पर करेगा?
शेर यदि जंगल को उजाड़ दे तो वह शरीर कहाँ छुपाएगा? शेर को छुपने के लिए जंगल चाहिए, राजा को राज्य करने के लिए प्रजा चाहिए, और तुम प्रजा को ही समाप्त किए दे रहे हो तो लाला शासन किस पर करोगे? भोजराज कंस कहने लगा, पिताजी तुम अब 60 साल के हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। बोले क्यों? ये प्रजा ऐसे बस में नहीं आती है, सटे साट्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना जरूरी है। तो क्या बोला कंस, पिताजी सुनो मेरी बात, और कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। महाराज परीक्षित जी, राजी बाजी से कोई ना माने तो लाठी हाथ में ले, हाल कब्जा में है, मारो कहेंगे भूतों भजत बता, हम तो ना देखे बता सुनी गई है। और कोई किसी की ना माने तो हाथ माने जाए डंडे से, राजकुमार चतुर घोड़ा को चाल सिखावे डंडे से, कोई अमर की कड़ी पकड़ा पाँव जमावे डंडे से, प्रजा के सब होश भुलावे कंस सतावे डंडे से। कोई किसी की नहीं माने तो हाथ माने जाए डंडे से। यदि कोई किसी की बात नहीं पिताजी मानता है तो लाठी से ढाल मान जा, और लाठी में तो गुड़ बहुत होता है, लाठी में गुड़ बहुत है। सदा राखिए संग गहरो नद नालो पड़े, और तहा बचावे अंग, ता बचावे अंग झपट कुत्ता के मारे, और दुश्मन दावा गिरता हु को मस्तक को झारे। कहे गिरधर कबीराय सुनो सब ही से पाठी, और सब हथियार न छोड़े हाथ में ले लो लाठी। लाठी है तो हथियार है घर के संग में साथी रहे। भैया ये बताओ, अब यहाँ राजा किसे रहना चाहिए? अब यहाँ का राजा किसे बनना चाहिए? संगी साथी जितने रहे मिलने के महाराज डुकरा 60 साल हो गए तुम्हें? अच्छा बोले तो इस मथुरा का राजा आपको होना चाहिए। अच्छा तो इन बुगड़े बाड़े बाप का क्या करना चाहिए? नीचे सभी साथी कहने लगे कि महाराज इस मथुरा का तो सम्राट आपको ही बनना चाहिए। कहवे की देर होती, अकेला गए बनने की बाबा ए बुड्ढे कोई नहीं, अभी ज्यादा समय नहीं है, 15-20 मिनट लगेंगे। कृष्ण भगवान की झांकी आपके सामने प्रस्तुत होगी, तो आप लोग तसल्ली से बैठे रहो। हमें चिंता नहीं, तुम्हें कायल का हम 50 किलोमीटर चल के जाए, तुम तो बने तो उठे हो घर घुस जाओ। हाँ बैठो आराम, ठीक है। 8 बज जाए लेकिन हटियो मत कोई, ठीक है? हम 8-9 बजे की चिंता मत करो, कह दे हम भाव ले रहे थे। और ये 100 रुपए रंजीत अलीगंज निवासी की तरफ से भगवान के चरणों में दान आया। भगवान सदा सदा प्रसन्न रखे। तो कहा कि अवश्य मथुरा का सम्राट जो है भोजराज कंस को होना चाहिए। तो कहा पिताजी का क्या करें? बोले इनको सम्मान करो। अब प्रजा के लोग सोचने लगे बाप को का सम्मान हो। बोले हथकड़ी लाओ, बेड़ियां हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, मुकुट उतारो, और कंस स्वयं धारण कर लिया। और कायन बूढ़े बाप को भीतर ले जाओ, कहाँ जेल खाने में जा हबू न लगे। क्यों महाराज परीक्षित जी?